अवनीश अवस्थी हाथरस के लिए रवाना हुए हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे दोनों ऑफिसर। तो सीएम के निर्देश पर दोनों ऑफिसर्स हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। तो एक बड़ी अपडेट, एक बड़ा खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, बड़ी खबर जहां पर अवनीश अवस्थी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के साथ हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों ऑफिसर्स को आदेश दिए थे, जिसके बाद दोनों ऑफिसर्स अब हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं और दोनों ही ऑफिसर्स पीड़ित के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो एक बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दोनों ऑफिसर्स को दिया है और अब दोनों ही ऑफिसर्स हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद दोनों ऑफिसर्स हाथरस के लिए रवाना हुए। अवनीश अवस्थी हाथरस के लिए रवाना, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी उनके साथ मौजूद हैं। दोनों ही अभी कुछ ही देर पहले हाथरस के लिए रवाना हुए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था, जिसके बाद दोनों ऑफिसर्स हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों अधिकारियों को आदेश दिया कि दोनों अधिकारी परिवार वालों से मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें। और कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें जहां पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और अवनीश अवस्थी दोनों ही हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करने वाले हैं आज दोनों ही ऑफिसर्स और हाथरस के लिए ये टीम रवाना हो चुकी है। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, बड़ी खबर है जहां पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के साथ अवनीश अवस्थी भी हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं आज दोनों ही ऑफिसर्स। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया, जिसके बाद दोनों ही ऑफिसर्स अब रवाना हो गए हैं। दोनों ही ऑफिसर्स कुछ ही देर में हाथरस में पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत भी आज करने वाले हैं। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद दोनों अधिकारी अब हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। लगातार भारत समाचार इस पर कवरेज कर रहा है, लगातार आप तक एक पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद दोनों ही ऑफिसर्स हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर में अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो सीधी तस्वीरें, ये तस्वीरें भी लगातार भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें आज सुबह ही हाथरस में मीडिया को एंट्री दे दी गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। वीरेंद्र जी, एक बड़ी खबर है लखनऊ से, एक बड़ी खबर जहां पर अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी सीएम के निर्देश के बाद परिवार से मुलाकात करने के लिए रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को आज भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सुबह बैठक ली, जिसमें वो काफी नाराज थे कि जिस तरह से पुलिस के अफसरों ने वहां पर मीडिया के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ धक्का मुक्की की और बदतमीजी की, उससे मुख्यमंत्री नाराज हैं। सरकार जब इतना सारा काम कर रही है, पीड़ित पक्ष को नौकरी दे रही है, आर्थिक सहायता दे रही है, सारी सुविधाएं दे रही, तो उनका कहना था कि अफसरों की वजह से माहौल क्यों बिगड़ रहा है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर स्थिति को नियंत्रण करें और अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को भेजा गया है। वो लोग यहाँ से रवाना हुए स्टेट प्लेन से। वो अभी थोड़ी देर में हाथरस पहुंच जाएंगे और आज वहाँ दिन भर वो कैंप करेंगे। इसी दौरान वहाँ मीडिया का लगातार जमावड़ा है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही मीडिया को अनुमति दी गई है कि वो गाँव में जाकर परिजनों से बात करें। तो सरकार ये चाहती है कि अब मीडिया और जनप्रतिनिधि और पीड़ित परिवार के बीच कोई बाधा ना आए, लोग अपनी बात कहें, सुने और जो मांग है, जो मुद्दे हैं, वो उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर मन बना रही है कि वो सारी मांगों को स्वीकार करेगी। बिल्कुल, वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ निर्देशित किया गया है इन अधिकारियों को, वहां पर जाकर के क्या कुछ किया जाएगा, कैसे बातचीत की जाएगी और कैसे पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, अब डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह सीधे पहुंच रहे हैं, तो वहां पर एसआईटी की टीम से भी वो बातचीत करेंगे और गांव वालों से भी बात करेंगे। सारी स्थिति का वो लगातार जायजा ले ही रहे थे। अब ये है कि वहाँ हालात सामान्य करना इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि सरकार पिछले 5 दिनों से वहाँ पर घिरी हुई है हाथरस में और स्थिति इस तरह की बिगड़ी है कि पूरे देश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार कानून व्यवस्था में फेल हो जा रही है
और उत्तर प्रदेश में जो ये समाजवादी पार्टी को गुंडों की सरकार कहते थे, आज इनकी सरकार में भी गुंडागर्दी, हत्या, लूट, बलात्कार चरम पर पहुंच गया है और ये अधिकारी सब नाकाम रहे इसको रोकने में। तो योगी आदित्यनाथ की पूरी साख इस पर लगी हुई है। उनकी सरकार को 3.5 साल का समय हो गया और ये पहला मौका है जब ये सरकार बहुत बुरी तरह से घिरी हुई है। तो ऐसे में ये अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वहां पर वो कैंप करें, रुके, बात करें, मामले को निपटाएं। बहुत सारी जांच के चीजें अभी आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन अभी सीबीआई जांच का जो एक मुद्दा है, जो मायावती ने उठाया है, इस मुद्दे पर सरकार को देर सवेर आना पड़ेगा। उनको ये मांग माननी पड़ेगी, क्योंकि अब सीबीआई ही अंतिम व्यवस्था है जिससे परिजनों को, पीड़ितों को और जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं शुरुआत से लेकर के आखिर तक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर पुलिस की तरफ से भी देखने को मिली है और यहाँ पर लगातार परिवार की तरफ से भी मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। क्या लगता है आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ ये आदेश दे सकते हैं, सीबीआई जांच की जा सकती है पूरे मामले पर? देखिए, लापरवाही तो शुरू से देखी गई है, शुरू से रही है। पुलिस तो भ्रष्टाचार में डूबी है। पुलिस गुंडागर्दी, गरीब आदमी की हिम्मत नहीं है थाने में घुसने की, ये उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है। और उसके बावजूद अधिकारियों ने गुमराह किया, 4 दिन तक अनाप शनाप आरोप लगाते रहे, चरित्र हनन करते रहे और मीडिया को रोकते रहे। अपनी ऊर्जा। धन्यवाद वीरेंद्र जी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं।